सो रिसेंटली क्या हुआ है, बिबेक देब्रॉय जी ने एक चीज बोली है, एक स्टेटमेंट बोला है। बिबेक देब्रॉय जो हमें पता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, राइट। बैट्स फॉर सिंगल जीएसटी रेट। इन्होंने बोला है कि हमारे देश में एक जीएसटी रेट होना चाहिए, राइट, एक जीएसटी रेट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट का इनका क्या मतलब है, ये आज के पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को चाहती हूं, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी के क्या अलग अलग रेट्स हैं और उन अलग अलग रेट्स का क्या बेसिकली उनसे नुकसान है जो ये इस स्टेटमेंट को या फिर सिंगल जीएसटी रेट को लाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब जीएसटी आया था तो वो 4 बिल के तहत आया था, 4 बिल्स उसमें आए थे। सबसे पहला था सीजीएसटी बिल, जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2017 बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को सब्ज्यूम कर लिया गया था, या फिर आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट ड्यूटी हो गया, आपका सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, ये सब चीजें जो हैं इस बिल में सब्ज्यूम कर ली गई थी। उसके बाद आता है आईजीएसटी, राइट, जो इंटरस्टेट जो सेल्स होती हैं उसके लिए ये बिल लाया गया था। फिर यूटीजीएसटी आता है। यूटीजीएसटी मतलब जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा वो यूटीज के साथ भी शेयर होना चाहिए, उस चीज के लिए बिल आया था। उसके बाद आता है कॉम्पनसेशन जीएसटी या फिर कॉम्पनसेशन बिल। कॉम्पनसेशन बिल किस लिए आया था आपको पता है? जीएसटी आने से पहले जो राज्य सरकार थी, जो स्टेट्स थे, वो वैट के थ्रू कमाते थे, राइट। अब मान लो स्टेट्स की बिक्री वैट के थ्रू 100 रुपए की हो रही है। मैं एक छोटा, हमेशा देखिए इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो छोटे नंबर से पढ़ा करो, करोड़ों में वैल्यूज मत लिया करो, समझने में दिक्कत होगी। ऑलवेज ट्राई टू रीड थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद अ स्मॉलर नंबर, राइट। अब मान लो अगर 100 रुपए की आपकी राज्य सरकार ने कमाया है वैट के थ्रू। अब जीएसटी आने की वजह से सब कुछ, क्योंकि सब्ज्यूम होने वाला है, सब कुछ एक होने वाला है, तो मान लो अब स्टेट्स को घाटा हो गया और वो सिर्फ 80 रुपए कमा रहे हैं, तो स्टेट को कितना घाटा हो रहा है? यहाँ पर 20 रुपए का घाटा हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने ये बोला है कि अगर जो भी आपको घाटा होगा, आपकी अर्निंग में, आपकी इनकम में, आप जो रेवेन्यू कमा रहे थे उसमें अगर आपको घाटा होगा तो उसके लिए हम आपके लिए एक बिल ला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है कॉम्पनसेशन बिल, राइट। मतलब आपका यानी राज्य का कोई घाटा नहीं होने देंगे। आप अगर 100 रुपए कमा रहे थे और अगर आप 80 कमा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम इसको आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, ठीक है। इस बिल का था ये मतलब, राइट, वैल्यू एडेड टैक्स या वैट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज यहां पर थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आई एम श्योर ये मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं और ये आपको डेफिनेटली आज के सेशन में बहुत सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली हैं, राइट। एंड आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा, बट शायद कभी मतलब ही नहीं समझ आया होगा। मैं बताती हूँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है। हम बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। आपने एक और शब्द सुना होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। ये भी सुना होगा कि जो जीएसटी है वो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर देगा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मान लो कोई ए बंदा है या फिर कोई ए कंपनी है, वो कोई सामान बना रही है 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का उसने सामान बनाया, उस पर सरकार टैक्स लगा देती है, मान लो 10% का टैक्स लगा दिया, तो वो मार्केट में कितने का जाएगा? 110 रुपए का वो सामान हो गया, राइट। मान लो कोई स्टील कंपनी है जिसने फाइनली अपना स्टील बना दिया। स्टील कंपनी का तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? स्टील होती है, राइट। अब ये उसका फाइनल प्रोडक्ट, स्टील कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट किसका रॉ प्रोडक्ट हो जाता है? किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, राइट। तो किसी का फाइनल प्रोडक्ट किसी और कंपनी का रॉ प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो ये बी कंपनी है जिसमें उसका ये जो 110 रुपए की स्टील खरीदी, ये जो भी 110 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, ये इसका रॉ मटेरियल है। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी अपनी कोई वैल्यू ऐड करेगी, कार बनाएगी, ठीक है। मान लो 40 रुपए की उसने वैल्यू ऐड कर दी, राइट। अब ये पूरा सामान कितने का हो गया? 140 रुपए, सॉरी 150 रुपए का, 150 रुपए का हो गया, राइट। अब ये कंपनी के पास आ रही है ये कॉस्ट, जब ये मार्केट में जाएगी तो इस पर भी टैक्स लगेगा। मान लो 10% इस पर भी टैक्स लग जाता है, 10% टैक्स लग गया, 10% टैक्स, एक सेकेंड, 10% टैक्स यहां पर लग गया। 10% क्या होगा? 15 रुपीज होगा। तो मतलब हम 10 रुपए टैक्स तो यहां दे रहे हैं, मतलब पहले वाले केस में भी दे रहे हैं, और 15 रुपए टैक्स हम यहां दे रहे हैं।
मतलब हम दो बार टैक्स दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर हुआ कि कोई एक कंपनी है जो कुछ बना रही है, उस पर 10% का टैक्स लग गया, तो फाइनल प्रोडक्ट इतने रुपए का हुआ। अब वो फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी का रॉ प्रोडक्ट होगा, उसने भी अपनी कोई वैल्यू ऐड करी होगी, 40 रुपए की मान लो वैल्यू ऐड करी है, राइट। वैल्यू ऐड करने के बाद इतने रुपए का वो सामान हो गया है, उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। मार्केट में जाने से पहले टैक्स लगेगा। तो हम यहां पर भी 10% का टैक्स दे रहे थे और यहां पर भी 10% का टैक्स दे रहे थे। क्या आपको समझ आ रहा है कि हमें दो बार टैक्स देना पड़ रहा था? अब सरकार ये कहती है कि जी देखो, आपको दो बार ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब अब आपको ये सेम वैल्यू पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं यहां पर सेम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूं, सेम वैल्यू पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा बार बार। इसी को कहते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म होगा? उस चीज को कहते हैं इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट। अब सरकार ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप यहां पर टैक्स दे रहे हो तो हम आपका जो हमने आपसे एक्स्ट्रा लिया है, आप सिर्फ ये 15 दो, ठीक है, क्योंकि 15 ही फाइनल है। इस 15 पे जब ये मतलब 150 पे जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हम इस वाले पे भी तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड है ना इसमें। तो सरकार ये कहती है कि हम आपको ये आपका रिटर्न कर देंगे, वापस दे देंगे, आप इतना ही दीजिए, जो आपने पहले टैक्स दिया था वो हम वापस कर देंगे, जिसको हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, मतलब हम एक ही वैल्यू पे बार बार जो हम टैक्स दे रहे थे वो कम हो जाएगा इससे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कि जब फाइनल डेस्टिनेशन पर जब ये सामान जो पहुंच रहा है, जो आप ले रहे हो, सिर्फ वहीं पर आपको टैक्स भरना है, और उससे पहले जो जितनी भी वो सीरीज से बनकर आया है आपको नहीं भरना है। दैट इज व्हाट इट मेंट। क्लियर? अभी भी आई कैन सी ओके, कविता जी, कुमार, शुभम, छाया, श्रुति, वेरी गुड, ओके। चलिए, ये हमें पता है कब आया था, 2017 में आया था। इसके लिए हमें एक संविधान में चेंज करना पड़ा था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम इसको लेकर आए थे, राइट। इसको वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दीज वन लाइनर्स। ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, खुद भी आपको पता होगा, बट जो चीज़ें होती है समझाने की, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने सेशन में, अपने क्लास में, क्योंकि कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए, चीज़ों के पीछे की कहानी, उनके पीछे की स्टोरी, वो क्यों है, कैसे है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये जरूर समझ आना चाहिए। और ये समझ आता है तभी आप डेट्स और वन लाइनर्स कनेक्ट कर पाते हो। मैं ये इसलिए नहीं ट्रस्ट मी, आप प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये शायद आपके एग्जाम में रेलेवेंसी ही नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल रखता है। अगर आपने बेस नहीं बनाया अपना, तो आपकी जो बिल्डिंग आप खड़ी करने वाले हो फैक्ट्स रटने की, वो गिर जाएगी। और इसीलिए बच्चों को करंट अफेयर्स याद नहीं रहते हैं। दिस इज द रीजन। सो यू शुड नो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को तुरंत बताइएगा, अभी बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कौन से सेंटर और स्टेट टैक्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जीएसटी में आए हैं, तो स्टेट लेवल पे बात करूं तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ठीक है, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब आ गए हैं। सेंटर लेवल पे सेंटर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और ये सब चीजें यहाँ पर आई हैं। अब जान लेते हैं कि जी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं जो टैक्स इवेड कर देते थे लोग वो कम हो जाएगा, राइट, और लॉजिस्टिक्स आपका बेटर हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। आज की हम न्यूज़ पे बढ़ें उससे पहले हमें एक बारी मैं आपको स्लैब्स बता देती हूँ। ये 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। ये हम ऑलरेडी, आप सभी को पता है, ये हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। ये आपको पीपीटी या फिर ये जो कटिंग है ये आपको मिल जाएगा। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट टाइम जस्ट इन रीडिंग, ठीक है। मैं इनको रीड नहीं करना चाहती। 18% में तेल आता है, साबुन आता है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो। आई एम श्योर आप इतने इंटेलिजेंट हो, इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, ठीक है। हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जिन चीज़ों में जहां पर डाउट होते हैं। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। देखिए, ये किस लिए लाया गया था, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था, ठीक है। एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था कि बहुत ज्यादा टैक्स ऐसे करना पड़ता था, कैस्केडिंग इफेक्ट वाली प्रॉब्लम थी, और एक और प्रॉब्लम थी कि एक सेम प्रोडक्ट एक राज्य में 100 रुपए का बिक रहा है, दूसरे स्टेट में वो 150 रुपए का बिक रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये एक टैक्स आया, जीएसटी आया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने इसके अंदर भी स्लैब्स बना दिए।
आप देख सकते हो कितने सारे स्लैब्स हैं। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और यहाँ पर भी जो पूरा हमारा पर्पस था कि जी एक टैक्स हमने रखना है, वो पर्पस तो यहीं डिफीट हो गया, है ना। इसीलिए अभी रिसेंटली जो चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी आप बोल सकते हो काउंसिल के टू पीएम बिबेक देब्रॉय जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी एक टैक्स होना चाहिए, ठीक है, एक ही जीएसटी होना चाहिए, यही उनके स्टेटमेंट का मतलब था। अब उसके लिए उन्होंने 2-4 चीजें भी बोली हैं। आगे आगे क्या क्या बोला है वो हम समझते हैं। आगे क्या क्या बोला है उन्होंने ये बोला है कि देखो लोगों को भी ना, आम जनता को भी ना, अगर हम ये एक स्लैब के साथ आएंगे और अगर आम जनता चाहती है कि सरकार खर्चा करे अपने उनके सोशल काम पर या फिर सरकार खर्चा करे जनता पर, तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये उन्होंने क्यों बोला है, उन्होंने ये इसलिए बोला है क्योंकि उनके हिसाब से, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जीडीपी का, या फिर आप बोल सकते हो कि जितना जीडीपी का 23% पैसा तो सरकार एक्सपेंडिचर में लगा रही है। ये विवेक देब्रॉय जी के फिगर्स हैं कि 23% तो हम एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, और हमारे पास जितना पैसा आ रहा है ना टैक्स और इन सब के माध्यम से, जितना पैसा हम आ रहा है या जितना पैसा हम कमा रहे हैं, जिसको हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बोलते हैं, वो हमारे पास है 15%। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि वो ये बोल रहे हैं सरकार कमा कम रही है और एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा हो रहा है, और अगर आम जनता चाहती है कि एक्सपेंडिचर हो तो उनको टैक्स भरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उनका ये बेसिकली एक लॉजिक यहां पर था। उसके साथ साथ 1-2 और चीजें उन्होंने बोली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये नहीं है जीएसटी के अंडर, तो इनको भी लाने की बात करी है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो इन्हीं से आता है और इन्हीं को बाहर रखा हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस लाने की बात करी है। हम आगे आगे जैसे जैसे इसमें अपडेट्स होती रहेंगी, जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहेंगी, हम जानते रहेंगे कि क्या एग्जैक्टली अभी अपडेट हुआ है, जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं, वो सब हम जानते रहेंगे। बट आई होप अभी तक आपको जो चीजें हैं उनकी स्टेटमेंट का क्या मतलब था वो आपको समझ आ गया होगा। जीएसटी के बारे में भी काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एक मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, इसके साथ साथ आपके भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स थे, हमें पता ही नहीं था कौन किसमें कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, डिजिटल डिवाइड, ये सब चीजें, ठीक है।